गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरु सदैव शुद्ध भक्तों की माया से रक्षा करने के लिए जागृत प्रहरी हैं, परंतु कई जन्मों से उत्पन्न अज्ञान को काटने के लिए वे माया का प्रपंच रचते हैं, और जब भक्त का अज्ञान कट जाता है तब फिर उसे शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। शुद्ध भक्त को सिद्धि शक्ति प्राप्त करने की कोई चाहत नहीं रहती, वह केवल श्री गुरु की शरण ढूंढता है, और श्री गुरु उसे सदा ये संदेश देते हैं कि तू आत्मा है, बद्ध जीव नहीं। इसलिए तू जीवात्मा का भाव त्याग कर शिवात्मा का भाव धारण कर। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। गुरु बोलंती मोते धर अंतरे मोर ध्यान कर मोते ही बनाए आधार पाई बाकु हेले ईश्वर। ब्रथानु हे गुरुंक बाणी अबामन गढ़ा कहानी गुरु वाक्यर अंतराले गुरुंक दिव्य शक्ति खेले। मायार संपद अनित्य तोम कृपा जे वस्तु नित्य तेणु माया वस्तु को हर मायाहीन दिव्यता भर। तम इच्छा धारण करी शरण रही भी तुमरी मोदेह मन आओ प्राण तुमको करो आवाहन। तरंग मो आवाहनर कंपित करो हे अंतर प्रतिटे अणु मोर प्राणे गुंजित हेउ तोर नामे। करुणामय कर मोते लगाए प्राणी सेवा व्रते दीन सेवा रे जाओ प्राण सार्थक हेउ मो जीवन। भाव तुम्हें पूर्णि अभाव तम
जात जे उभय तेणु तुमको चिन्हिन बारे ना पड़े मुके बेद्विधारे तुमर निमित्त मात्र तुमर मुझे कृपा पात्र तेणु हे गुरु भगवान निश्चिंत सदा मोर मन तमे मोचारी पाशे अछ बाहरु भीतरु देखु छ तेणु नाही शंका बा भय भव कष्टरु मोनिर्भय तोमरे इच्छा पूरणे कर्म पथ को ही मुजाणे कर्म काले निज इच्छा रे पड़ी भी मायार खाल रे तुम इच्छा तरंग रे माया जगाए मो प्राण रे अंतर रंगी गले थरे कर्म हेब तुम इच्छा रे एति के मात्र जाने नाथ तमे ही अनाथ रनाथ पशिले तुमर शरणे क्षय न हेबी अकारणे आहे भक्त वृक्षर बीज भक्त पालक गुरुराज कृपा कर अबाना कर निज ठारू ना कर दूर। ऐसे शुद्ध भक्तों से श्री गुरु कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम मुझे ही अपना आधार बना लो, अपने अंतर में मुझे ही धारण करके तुम सदा मेरा ही ध्यान करो। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरु के वचन कभी व्यर्थ नहीं होते। श्री गुरु के शब्दों में प्रच्छन्न रूप से उनकी दिव्य शक्ति निहित होती है और इसीलिए उनके वचन व ब्रह्मवाक्य माने जाते हैं। उनकी वाणी सदैव सत्य होती है। वे कहते हैं माया की संपदा अर्थात सांसारिक संपदा अनित्य है, अस्थायी है, वह जीवन की तरह क्षणभंगुर है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी श्री गुरु से प्रार्थना है कि तुम्हारी कृपा ही वह सद्वस्तु है जो कि नित्य है, वह स्थायी है। अतः वे श्री गुरु से प्रार्थना करते हैं कि आप श्री गुरु मेरी माया वस्तु को अर्थात सांसारिक वस्तुओं को मुझसे छीनकर मेरे हृदय में मायाहीन दिव्यता को भरिए। आपकी इच्छा को सर्वोपरि मानकर वह उसको धारण करके मैं सदा आपकी शरण में रहूंगा। फिर वे श्री गुरु से प्रार्थना करते हैं कि मेरा तन मन व प्राण केवल आपका श्री गुरु का ही आह्वान करे और मेरे आह्वान की तरंगे मेरे अंतर को कुछ इस प्रकार कंपित करे कि मेरे प्राण का प्रत्येक अणु
आपके पावन नाम से गुंजायमान हो उठे। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी श्री गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, आप मेरे हृदय को करुणामय बनाकर मुझे जीव सेवा में लगाइए। मैं सदैव दीनहीन की सेवा में लगा रहूं और ऐसा करके मेरा जीवन सार्थक हो सके। भक्त और गुरु में जब आत्मिक अंतरंगता स्थापित हो जाती है तो उनमें दिव्य खेल चलता है। उसी आत्मीयता का उल्लेख करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी अपने सद्गुरु से कहते हैं कि हे गुरुवर, आप ही भाव हैं और आप ही अभाव हैं। ये दोनों तुमसे ही उत्पन्न है, ऐसा मैं जान चुका हूँ। इसलिए आपको पहचानने में मैं किंचित मात्र भी दुविधा में नहीं पड़ता। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं आपका निमित्त बन चुका हूँ और आपका कृपा पात्र भी हूँ। अतः मुझे अब किसी प्रकार की दुविधा परेशान नहीं करती और मेरा मन सदा निश्चिंत रहता है। वे अपने सद्गुरु से प्रार्थना पूर्वक कहते हैं कि आप मेरे चारों ओर हैं, आप मुझे बाहर से और भीतर से भी देख रहे हैं। इसलिए अब मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है और ना ही मुझे कोई भय है। आपके संरक्षण के कारण अब मैं भवसागर के कष्टों से भयभीत नहीं हूँ, मैं पूर्णतः निश्चिंत हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुवर, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं कर्म पथ पर चलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपनी इच्छा से कर्म करने पर मैं माया के अंधकारमय गड्ढे में गिर जाऊंगा। अतः वे श्री गुरु से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बना लें। अपनी प्रबल इच्छा तरंग से मेरे प्राण में शुद्ध भाव को जागृत करें। जब एक बार मेरा अंतःकरण भाव में रंग जाएगा तो मेरे सारे कर्म आपकी इच्छा से ही होंगे। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी अपने सद्गुरु से कहते हैं कि हे नाथ, आप परम करुणामय हैं, आप ही अनाथों के नाथ हैं। आपकी शरण में आ जाने पर मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका माध्यम बन जाने पर मेरा क्षय नहीं होगा, अर्थात मैं माया के प्रपंच से बच जाऊंगा और कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा। फिर वे श्री गुरु से याचना करते हैं कि हे भक्त वृक्ष के बीज, हे भक्त पालक गुरुराज, तुम मुझ पर कृपा करो अथवा न करो, परंतु मुझे अपने से कभी दूर न करना। इन पंक्तियों के द्वारा श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरु, आप भक्तों का आध्यात्मिक विकास कराकर उसे वृक्ष बनाने का बीज अपने हाथ से रोपते हैं और आप ही शुद्ध भक्तों का पालन भी करते हैं। आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा करें या ना करें, मुझ पर इतनी दया अवश्य करें कि मुझे अपने से दूर कभी ना करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।